सच्चाई में बहुत ताकत है। शुरू में इस मार्ग पर चलना मुश्किल लगता है, पर जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चल निकलता है तब उसे इसकी ताकत का पता चलता है। धीरे धीरे इसके आनंद का आभास होने लगता है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। भीषण भय और भावनाओं के अतिरेक वाले पलों में हमारी सोच और बातचीत में सहज ही विचलन आ जाता है, जबकि चुनौतियों के ऐसे समय में ही हमारे लिए अविचलित और निर्विकार यथार्थता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हकीकत की डगर बहुत कठिन लेकिन महत्वपूर्ण होती है। जो इस राह पर चलता है वह पूरा जीवन भले ही कठिनाई झेलता रहे, उसका अंतिम समय अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला। कई बार किसी की कुछ बेहद आक्रामक बातों से हमारे चित्त की चंचलता बढ़ जाती है और भय के जरिए यथार्थता को किसी तरह छिपा देने की खतरनाक प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए आज के दिन अगर हम अपने हृदय के आवेग को सामने लाने की उत्तेजना रोककर शांत चित्त से वर्तमान घटनाओं पर विचार न करें, तो हमारी आलोचना न केवल व्यर्थ सिद्ध होगी बल्कि उससे भीषण अनिष्ट भी होगा। कहा जाता है, सांच को आंच नहीं, यानी कि हकीकत बोलने वाले व्यक्ति का कभी भी बुरा नहीं होता है। भगवद गीता के अनुसार हम जो बोलते हैं उसमें 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए। वह उत्तेजित करने वाला न हो, वास्तविकता से परिपूर्ण हो, खुशनुमा हो, सुनने वाले के लिए हितकर हो और जिन व्यक्तियों को बताया जा रहा हो उनके कल्याण की भावना से पूर्ण रूप से प्रेरित हो। भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा सत्य है। वास्तविकता यह है कि आत्मा की प्रवृत्ति ईश्वर जैसी ही है। यह हमेशा मन में रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस हकीकत को महसूस करने, उसे प्राप्त करने के लिए सत्य का अनुसरण करना पड़ता है। इसकी यथार्थता आंतरिक, अविनाशी एवं स्थायी होती है। इसी कारण यह सनातन कहलाती है। इसे जानकर समझकर इस रास्ते पर चलना सनातन धर्म है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार रोज रोज के झूठ और अर्ध सत्य से बेशक हमारा उतना अनिष्ट न होता हो, पर संकट के समय इनसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं। चुनौतियों के समय ही हमारे लिए यथार्थता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। सर्वश्रेष्ठ हमेशा सत्य से पूर्ण होता है, हर समय समान रूप में प्रकट होता है। ईमानदारी, निष्कपट और एक जैसी हमारी चेतना सत्य निष्ठा के साथ तय होती है। गौतम बुद्ध के अनुसार 4 प्रकार की सत्यता होती है। कष्ट या भोग की, कष्ट या भोग के कारण की, कष्ट या भोग के अंत की या इसके रास्ते की जो इनके निवारण की तरफ जाता है। यह चारों भगवान बुद्ध की शिक्षा के सार का समावेश है। सत्यता आंतरिक होती है। यह न तो किसी की संपत्ति है, न ही इसका किसी जाति धर्म से संबंध है और न ही इस पर कोई अन्य दावा कर सकता है। यह तो सभी आत्माओं की प्रकृति या स्वभाव होता है। निष्कपट और निष्ठावान बनिए और अपना कार्य करिए। हर चीज आपके पास सही आएगी। यह आपके पास श्रेष्ठ साबित करने और विजय प्राप्त करने का कारण है। जहाँ तक यह आपका नेतृत्व करे, वहाँ तक इसका अनुकरण कीजिए।